भारत की कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु को फूलों की नगरी व भारत की आईटी राजधानी के रूप में भी जानते हैं। भारत के अन्य शहरों के मुकाबले यहाँ का मौसम बेहद सुहावना और सदाबहार रहता है। यहाँ के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बब्बन पार्क, लालबाग, विधानसभा, म्यूजियम, सस्ता स्ट्रीट मार्केट, भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति इस्कॉन टेम्पल, सबसे बड़े गणपति मंदिर भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर देवशिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा जी का विशाल अद्भुत कारीगरी तथा वास्तु युक्त मंदिर स्थित है। यह जांगीर समाज बेंगलुरु के अथक प्रयासों व दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। जांगीर समाज का यह मंदिर समाज की एकजुटता व भगवान विश्वकर्मा के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। जैसा कि ग्रंथ बताते हैं, बीते युगों में भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने ही सोने की लंका का निर्माण किया। उनकी 3 पुत्रियां थीं, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान गणेश जी से हुआ तथा संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य नारायण से हुआ, और यमराज, यमुना तथा अश्विनी कुमार इन्हीं की संतानें हैं। यही वो भगवान हैं जिनकी सजीव होती प्रतिमा इस मंदिर में विराजमान है। जांगीर समाज के लोग मजदूरी के लिए धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर आए। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कारों की बदौलत यहाँ पर एक अच्छी पैठ बनाई और कुछ वर्ष मेहनत मजदूरी करने के बाद समाज के लोगों के दिल में आपसी मेलजोल के लिए कोई एक मंच का गठन करने का विचार किया। समाज के कुछ लोगों ने अमावस्या की छुट्टी के दिन आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किया। आराध्य देव विश्वकर्मा भगवान की जयंती मनाने पर भी विचार विमर्श करने के बाद जयंती मनाने का कार्यक्रम चालू किया, जो निरंतर आज तक चल रहा है। तब समाज के लोगों के पास सिर्फ एक जुनून था कि हम भविष्य में बेंगलुरु में हमारे आराध्य देव का मंदिर जरूर बनाएंगे, लेकिन उसके लिए उस समय समाज इतना समर्थ नहीं था। लोगों को यह समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई लोग तो ताने मारते थे कि मंदिर कैसे बनाएंगे, यहाँ क्यों बनवा रहे हो, और भी जितना मुंह उतनी बातें। लेकिन समाज के कुछ सकारात्मक विचार वालों ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए ठान लिया कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, जिसका उद्देश्य था समाज को एक मंच देना, आपसी मेल मिलाप और संकट के समय समाज बंधुओं को हर संभव मदद करना तथा राज्यों के लिए भी एकता की मिसाल कायम करना। वर्ष 1988 के विश्वकर्मा जयंती से 3 दिन पहले विजयनगर जांगीर समाज के बंधुओं ने यह विचार किया कि विश्वकर्मा जयंती पर रात जागरण में भजन कीर्तन कार्यक्रम रखा जाए। जान पहचान वाले सभी जांगीर बंधुओं को घर जाकर जागरण में जाने का आग्रह किया। सभी जांगीर बंधु जागरण में बड़े हर्ष उल्लास के साथ आए और जागरण बड़े धार्मिकमय वातावरण के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। समाज बंधुओं के उत्साह को देखते हुए समाज के अग्रणी बंधु अगली विश्वकर्मा जयंती की तैयारी में लग गए। जगह की कमी के कारण कुछ लोग कब्बन पार्क में अमावस्या की मीटिंग के लिए एकत्रित होने लगे, जिसमें यह प्रस्ताव रखा कि सभी समाज बंधुओं से 101 रुपए इकट्ठा करके आगामी जयंती को रात्रि जागरण रखा जाएगा। इस पर विचार करने वालों में समाज के संस्थापक रामचंद्र जी दायमा, पन्नालाल जी किंजा, पारसमल जी पिड़वा, कमल किशोर आसलिया, राम रतन जी दुगेसर, श्याम जी आसलिया, बंसीलाल जी लदोया प्रमुख थे। जगह नहीं थी समाज के पास। हमारी मीटिंगें कभी पार्क में, कभी कहीं मतलब किसी और अन्य समाजों में या किसी और के घर पे या किसी के दफ्तरों में होती थी। तो शुरुआती दिनों में ऐसा बहुत बार हुआ था कि 11 रुपए के लिए भी हम लोग 11-11 लोग जाते थे, लेकिन सामने वाला वो 11 रुपए भी कभी नहीं देता था, या वो अपने विचार प्रकट करता था कि मुझे यहाँ रहना नहीं है तो मैं देखे क्या करूंगा।
तो काफ़ी मुश्किल और काफ़ी परेशानी भरे युग में इसकी शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा काम था बेंगलुरु में रह रहे समाज बंधुओं तक पहुंचना व उनको समाज से जुड़ने के लिए प्रेरित करना। यह एक बहुत कठिन कार्य था, लोगों को जोड़ने का। धीरे धीरे लोगों में समाज की गतिविधियों के प्रति रुचि जागी और जुड़ाव शुरू हुआ। श्री विश्वकर्मा भगवान की असीम कृपा से दूसरी जयंती का भव्य कार्यक्रम चिकपेट स्थित जैन समाज के जगह पर हुआ, जिसमें लगभग 300 समाज के लोगों ने भाग लिया। समाज बंधुओं ने सर्वसम्मति से 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसमें भंवरलाल गुगरिया, मदन लाल किंजा, रामचंद्र दायमा, दुर्जन राम भद्रेचा, राम रतन दुगेसर, रामचंद्र बरडवा, रतन लाल मांडन, श्याम लाल आसलिया, दीपचंद्र भद्रेचा, तुलसीदास भद्रेचा, नवरत्न जोपालिया, पन्ना लाल किंजा, बाबूलाल धामू, बंसीलाल लदोया, पुखराज लदोया, जगत राम भद्रेचा, तेजेश जी लुंजा और पोलाराम बुढ़ल थे। कमेटी गठित होने की तुरंत बाद निर्णय लिया गया कि जब तक समाज की अपनी जगह ना हो तब तक समाज के फंड से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाएगा। जब तक समाज मजबूत नहीं होगा, सारा खर्चा कमेटी के मेंबर अपनी जेब से उठाएंगे और 7 वर्ष तक इसी प्रकार पूरा खर्चा कमेटी के सदस्य उठाते रहे। कमेटी के सदस्यों द्वारा ट्रस्टी व आजीवन सदस्य बनाने का कार्य चालू किया गया, जिसका आजीवन सदस्य बनने के लिए 2001 रुपए की राशि तय की गई। जो भी खर्चा होता था हम जेब से खर्च करते थे और समाज का जितना भी पैसा आता था हम एकत्रित रखते थे। उसके बाद में हमने छोटी मोटी कमेटी बना ली और एक कमेटी बनाने के बाद हम लोग खर्चा करते थे। समाज से 1 पैसा भी खर्चा हमने नहीं किया था और उसके बाद में यह कमेटी 7 साल के बाद में बन गई पूरी। सिरवी समाज ने नाम मात्र का चार्ज देकर कई वर्षों तक आगामी जयंती के कार्यक्रमों के लिए भवन उपलब्ध करवाया। समाज ने विधिवत एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 2001-2002 में किया, जिसका नाम श्री जहांगीर समाज ट्रस्ट कर्नाटक रखा गया। वर्ष 1995 में संगठन की नींव रखने के बाद समाज के लोगों के सामने नेतृत्व की बात आई, जिसका काफी मंथन करने के बाद लोगों ने समाज का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सर्वसम्मति से देने का निर्णय लिया जो समाज हित को सर्वोपरि मानकर कार्य कर सके। और इसी के तहत श्री भंवरलाल गुगरिया जी को पूर्ण रूप से सक्षम मानकर समाज की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी, जो 27 वर्षों तक सर्वसम्मति से समाज का नेतृत्व करते रहे। अपनी मेहनत, लगन, समाज के प्रति समर्पण की भावना व अपनी कर्मठ कार्यकारिणी और समाज बंधुओं में अटूट सहयोग की बदौलत समाज की उम्मीद पर खड़ा उतरते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान की, जिसका जीता जागता उदाहरण हम सबके सामने है। समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सामाजिक संगठन का एक बीज बोया था, उसने आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले लिया, जो आज किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, सभी समाज के लिए काम करते हैं। वह समाज हित में मिलकर ही निर्णय लेते हैं। कमेटी के अध्यक्ष भंवरलाल गुगरिया, सचिव श्यामलाल आसलिया, उपाध्यक्ष बाबूलाल धामू, कोषाध्यक्ष दुर्जन लाल भद्रेचा, मंत्री रामचंद्र दायमा, सदस्य पन्नालाल किंजा, जगदीश कुलरिया, कल्याण दोयल, तेजस लुंजा, चंपालाल मोहनलाल, तुलसी राम जी, जेठाराम जी रहे। जहांगीर समाज ट्रस्ट आज 30-35 साल पुरानी संस्था है। ये संस्था आज भी एकजुट होकर चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि आज भी इस संस्था के अंदर चुनाव नहीं हुए। सिलेक्शन पे ये संस्था ज्यादा विश्वास करती है। हर एक व्यक्ति का मन है कि वो संस्था में बढ़ चढ़ के भाग ले और बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे। ऐसे बहुत सारे आपको समाज में मिलेंगे जिन्होंने 1-2 करोड़ रुपया भी आज तक के पीरियड में दिया है। समाज ने अपनी पहली जगह सन 1995 में गिरिनगर में ली, लेकिन कुछ समय बाद समाज को लगा कि यह जगह समाज के लिए उचित नहीं है। दूसरी जगह तलाशने का कार्य शुरू किया। काफी तलाशने के बाद समाज को बिन्नी मिल के पास 6400 वर्ग फीट तथा रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह मिली, जिसे समाज बंधु ने देखकर पसंद कर लिया और फिर क्रय कर लिया।
अगली जयंती इसी जगह पर मनाई गई और बाउंड्री व एक कमरा बनवाकर भगवान की तस्वीर रखकर पूजा चालू की गई। इसी तरह समाज का कार्य चलता रहा। शुरुआती दौर में विभिन्न कठिनाइयां आईं, लेकिन भगवान विश्वकर्मा की असीम कृपा से जिस नेक काम को करने का बीड़ा उठाया, उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने में कमेटी ने अपने अथक प्रयासों के चलते दूर कर लिया। समाज ने एक निर्णय लिया कि इस मंदिर भवन के लिए हम कहीं चंदा मांगने नहीं जाएंगे, ना ही कर्नाटक के बाहर के किसी व्यक्ति से चंदा लेंगे। भगवान की असीम कृपा से समाज को कभी धन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। समाज के लोगों ने बड़े उत्साह से जब जब जरूरत महसूस हुई आगे बढ़कर अपना योगदान दिया। इस संस्था में पूरे राजस्थान के सभी जिलों से समाज बंधु जुड़े हुए हैं, जो एकता व सबको साथ लेकर चलने की भावना को प्रेरित करती है। हमें एक एक एरिया में पता लगने लगा कि फलानी डिस्ट्रिक्ट से वो है, फलानी डिस्ट्रिक्ट से वो, राजस्थान की फलानी डिस्ट्रिक्ट से वो है। तो ऐसा ऐसा मालूम पड़ने के बाद हमें ये लगा कि करीब करीब 30 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन किसी का उद्देश्य ये नहीं था। जब हमारा खुद का उद्देश्य यही था कि भाई हम यहाँ आए कमाई करने के लिए, कमा के वापस अपने गांव जाना है। लेकिन जब जब धीरे धीरे पता लगने लगा कि हम किस तरह से समाज को यहाँ पे इकट्ठा करके काम कर सकते हैं, धीरे धीरे समाज बंधुओं का भी योगदान बढ़ने लगा। जमीन खरीदने के बाद उस पर मंदिर व भवन बनाने का निर्णय लिया गया। वह शुभ घड़ी भी आ गई जिसका समाज को लंबे समय से इंतजार था। सन 2003 को समाज भवन में मंदिर के शिलान्यास के लिए जैसलमेर जिले के माड़वा गांव के निवासी श्री खेरूराम जी पुत्र लाथूराम जी व उनके सुपुत्र दीपक जी, उदाराम जी व इंदर जी भद्रेचा के करकमलों द्वारा संपन्न किया गया। मंदिर व भवन निर्माण विधि विधान से शुरू हुआ। मंदिर निर्माण का कार्य भी चेतन जी सोनपुरा को दिया गया, जिन्होंने बेंगलुरु में 50 मंदिरों का निर्माण किया था। 2005 से हमने जहांगीर समाज ट्रस्ट में ये मंदिर का काम शुरू किया है, जिसमें मंदिर के लिए सोमपुरा जी का डिजाइन है। वास्तु कला के हिसाब से उन्होंने ये मंदिर का डिजाइन दिया और उनकी देखरेख में मंदिर का काम जो भी है सोमपुरा जी, चेतन जी ने किया है। मंदिर में भवन निर्माण के लिए समाज ने एक अलग कमेटी बनाने का निर्णय लिया, जिस पर सर्वसम्मति से अध्यक्ष श्री तेजेश लुंजा जी को चुना गया। आपकी व कार्यकारिणी की कड़ी मेहनत तथा समाज के सहयोग से लगभग 10-11 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद यह भव्य मंदिर और भवन का कार्य संपन्न हुआ। अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और सबको साथ लेकर चलने की सोच तथा भगवान श्री विश्वकर्मा जी की कृपा का ही परिणाम है कि इतने बड़े भवन व मंदिर का निर्माण कार्य सहज से संपन्न हो गया, जिसमें अंडरग्राउंड में स्टोर व रसोई घर, ग्राउंड फ्लोर पर सत्संग हॉल, पहले माले पर डाइनिंग हॉल, दूसरे माले पर रिसेप्शन हॉल, तीसरे माले पर बाहर से आने वाले मेहमानों के ठहरने के लिए कमरों का निर्माण और ऑफिस तथा चौथे माले पर आधुनिक पार्टी हॉल, ओपन गार्डन, कार्यक्रम के लिए हॉल का निर्माण किया गया। आज भी हर आगंतुक समाज बंधु के रहने की उत्तम व्यवस्था मंदिर कमेटी ही करती है। मंदिर के शानदार भवन में स्थित इस सत्संग हॉल में लोग बड़ी संख्या में बैठकर सत्संग व भोजन प्रसादी का आनंद लेते हैं। मंदिर के निर्माण में वास्तु का विशेष ध्यान रखा गया है। इसकी आर्किटेक्चर में बारीक हाथ से तराशी नक्काशी पर भी विशेष कार्य किया गया है, जो हर आगंतुक का ध्यान अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित कर लेती है। इतना ही नहीं, दूर से दिखाई देने वाले इस मंदिर का शिखर अपनी अनुपम छटा बिखेरता प्रतीत होता है। सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित यह मंदिर आपसी सामाजिक सौहार्द, मन में शांति, कर्म के प्रति अथक प्रयास व उन्नत शिल्प कला की एक अनोखी मिसाल पेश करता है। यहाँ के खंभों पर, दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और विभिन्न आकृतियां जहांगीर समाज की कला के प्रति रुचि व उनके हुनर को गहराई से दर्शाती है। यह मंदिर समस्त जहांगीर समाज को एक सूत्र में पिरोकर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जिसके कारण यह हमेशा यादगार रहने वाला है। जगपाल
यही नहीं, जांगीर समाज ने अपनी सकारात्मक सोच के चलते कर्नाटक में ही 3 और मंदिरों का कार्य चालू कर रखा है, जिसमें से 2 हेबाल व नागवारा का कार्य पूर्ण होने वाला है, जबकि विजयनगर का कार्य चालू है। और भवन निर्माण का जो काम है वो पूरा मेरे देखरेख में हुआ है और मैं 15 साल तक कंस्ट्रक्शन कमेटी का मैं अध्यक्ष रहा हूं। और मार्बल जो हमने ये फ्लोरिंग का मार्बल है वो यहाँ पर हमारे को इटालियन मार्बल जो है हमने इधर लिया है। और बाकी राजस्थान से मूर्तिकला का जो भी आप देखें नक्काशी का काम है, ये जयपुर से हम लोग जाकर के पूरी मूर्ति वहां से लेके आए हैं। पहले फ्लोर में हमने दर्शनिक मूर्तियां लगाई विश्वकर्मा जी की, जो विश्वकर्मा के जितने रूप है वो रूपों को हमने एक मंदिर में ऊपर के भाग में चारों तरफ परिक्रमा देते वहां पर लगाया है। 2016 में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्व श्री गिरधारी लाल जी बारू, श्री रामपाल जी और शंकर लाल जी कुलरिया इन सब को साथ लेकर 2017 के उद्घाटन की रूपरेखा बनाई। इसी कड़ी में समाज के नवयुवक मंडल का भी गठन किया गया। वह सभी एरिया से उपाध्यक्ष चुने गए। सर्वसम्मति से जगत राम भद्देचा को नवयुवक मंडल का अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने 2017 तक अपनी सेवाएं दी। साथ ही गिरधारी लाल जी बारू को कर्नाटक प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया। मैं पहले जांगीर समाज में एक सदस्य की हैसियत से था, उसके बाद में मैं समाज का ट्रस्टी बना। ट्रस्टी बनने के बाद में समाज के और कार्यों से भी जुड़ा। उसके पश्चात समाज ने मुझे नवयुवक मंडल का निर्विरोध अध्यक्ष चुना और मैं अध्यक्ष चुनने के बाद में समाज में युवाओं को जोड़ा। समाज में युवाओं को जोड़ करके समाज की गतिविधियों में उनकी भागीदारी निश्चित की और जब से समाज के बंधु हमारे साथ जुड़े, उस समाज के बंधुओं ने, युवाओं ने हमारी कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ में जुड़ करके समाज के हर कार्य में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और समाज को एक सपोर्ट सहयोग किया। उस सहयोग के बदौलत समाज में जब ये हमारे मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इससे समाज की हर कार्य को सफलता मिली। हर कार्य सुचारू ढंग से हुआ। मंदिर का उद्घाटन होने के समय में हमारे युवाओं ने 5 दिन लगातार दिन रात समाज की सेवा के लिए तत्पर रहे, कार्य के लिए तत्पर रहे और समाज ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, जिसकी पूरे भारतवर्ष में प्रशंसा हुई। मंदिर भवन का कार्य संपूर्ण होने पर समाज बंधु ने मुहूर्त निकलवाकर भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वर्ष 2017 में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लिया। इस तरह का भव्य कार्यक्रम जांगीर समाज में पहली बार हुआ। 5 दिवस के इस कार्यक्रम में लगभग 1.25 लाख के करीब लोगों ने भाग लिया। समाज के कार्यकर्ताओं ने अपने अटूट मेहनत व सुदृढ़ व्यवस्था की बदौलत पूरे भारत में बेंगलुरु का नाम रोशन किया। साउथ विश्वकर्मा समाज में लगभग 25,000 लोग आए और दर्शन लाभ लिया। साथ ही देश के सारे प्रांतों से लगभग लाखों व्यक्तियों का आगमन 5 दिन तक चलता रहा। इन 5 दिनों में 24 घंटे प्रसादी का कार्यक्रम निरंतर चलता रहा। कर्नाटक की तरह और भी दक्षिण भारत के राज्यों में मंदिर निर्माण का कार्य चालू है। इस तरह का भाईचारा आपस में दक्षिण भारत के राज्यों में है, वैसा और कहीं आपको समाज में देखने को नहीं मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 1 वर्ष पहले चढ़ावे की बोलियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वह जांगीर समाज के तब तक के इतिहास में सबसे बड़ा चढ़ावा प्राप्त हुआ, जो अपने आप में एक उदाहरण है। समाज ने कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए 1 वर्ष तक कड़ी मेहनत की। पूरे राजस्थान व राजस्थान के बाहर बने विश्वकर्मा भगवान के मंदिरों, संस्थाओं को बेंगलुरु समाज द्वारा व्यक्तिगत पहुंचकर कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज ने अलग अलग विभाग बनाकर सभी को जिम्मेदारियां सौंपी व मंदिर में बैठकर भगवान के सामने शपथ दिलाई। सभी समाज बंधुओं ने समाज द्वारा दी गई जिम्मेदारी का बहुत ही ईमानदारी से निर्वहन किया व पूरे देश में समाज की एकता की मिसाल कायम की। कार्यक्रम में बाहर से पधारे लोगों के रहने, भोजन व अन्य व्यवस्था अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये सब सभी समाज बंधुओं की कड़ी मेहनत व लगन का परिणाम तथा वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन से ही संभव हो सका।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। तेजेश जी लुंजा को सर्वसम्मति से संस्था का अध्यक्ष, पोलाराम जी को कोषाध्यक्ष व श्यामलाल आसलिया को सचिव बनाया गया तथा रामदेव धामू को नवयुवक मंडल का अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने 3 वर्ष कार्य करने के बाद नई कमेटी के गठन के लिए समाज से निवेदन किया। समाज की सर्वोच्च कमेटी सलाहकार समिति ने 2021 को नई कमेटी के लिए मंथन करके सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए पोलाराम जी बुढ़ल को अध्यक्ष, कीर्ताराम जी छड़िया को सचिव, कैलाश जी भद्देचा को कोषाध्यक्ष, जगत राम भद्देचा जी को उपाध्यक्ष, सवाई राम कुलरिया जी को महामंत्री, रामदेव धामू सह सचिव, ईश्वरलाल सिंघल को सह कोषाध्यक्ष, सज्जन लाल किंजा भवन निर्माण अध्यक्ष, चंदन लुंजा नवयुवक मंडल अध्यक्ष, किशोर गोगरिया को नवयुवक मंडल का उपाध्यक्ष चुना गया। समाज की सबसे बड़ी खासियत है कि इस संस्था से राजस्थान के सभी जिले जुड़े हुए हैं और इसमें आज तक कोई गतिरोध नहीं है। हमेशा अध्यक्ष या जो भी कार्यकारिणी का चुनाव होता है वो आपसी सहमति से होता है। समाज के लगभग 20 से 25 कार्यक्रम हर वर्ष नियमित होते हैं, जिनकी हर वर्ष बोली लगती है। समाज हर वर्ष प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करता है। पूरे वर्ष भर में 32 से 35 कार्यक्रम करते हैं। उसमें संपूर्ण पूरे सपरिवार और समाज के बंधु 50-800 साल के साथ उस कार्यक्रम को मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से और एकजुट होकर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि विश्वकर्मा समाज की एकता में कितना बल है। और आगे भी पूरे दक्षिणी भारत में सबसे बड़ा मंदिर यही है। कोरोना महामारी के प्रथम लहर में समाज बंधु द्वारा लगभग 2000 लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम भोजन के पैकेट 15 दिन तक वितरित किए गए। कोरोना की दूसरी लहर में समाज ने एक कोविड केयर की समाज भवन में व्यवस्था की, जिसमें 2 डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, ऑक्सीजन तथा दवाइयों की व्यवस्था भी समाज द्वारा जरूरत के हिसाब से की गई। कोरोना के अलावा भी इस ट्रस्ट के बहुत सारे योगदान है। मतलब जैसे कारगिल में सैनिकों के लिए समाज की तरफ से योगदान देना, काफ़ी समाज के मेंबर्स जो यहाँ पे पहले थे, 2, 4, 5 मेंबरों का एक्सीडेंट हुआ था, उनको गवर्नमेंट से कंपनसेशन दिलाना, बच्चों को फीस की कॉन्ट्रीब्यूशंस देना, जहाँ कहीं भी मंदिर बन रहा है, जहाँ कहीं धर्मशाला बन रही है, जहाँ कहीं स्कूल बन रही है, तो समाज की तरफ से योगदान देना, ये काफ़ी बड़ा काम समाज में हुआ है। कोरोना तो जब चालू हुआ था, मात्र एक समाज थी जिसको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस दिया गया था कि वो कोरोना काल में अपना सेंटर खोल सके, जो सिर्फ और सिर्फ जांगीर समाज थी। हमने सारे गाइडेंस और गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से ली थी, उन्हीं की तरफ से हमने अपना सेंटर खोला था। बाकायदा हमने 2 डॉक्टर रखे थे, 35 बेड का ये हॉस्पिटल था, क्वारंटाइन सेंटर था, और 2 डॉक्टर्स हमने रखे थे जो कम से कम तो 45 दिन तक उन्होंने आजू बाजू एरिया के जितने भी लोग आते उनको दवाई देना, उनको क्वारंटाइन करना, या उनको मतलब अगर हम संभाल नहीं सकते तो किसी और हॉस्पिटल में भेजना, इसकी व्यवस्था हमने कोरोना काल में की। हमारे गिरधर लाल जी, रामपाल जी, तेजेश जी, जगत राम जी, पन्नालाल जी, जितने भी मतलब ये समाज के वरिष्ठ लोग थे, सबने उसमें एक योगदान दिया। पोलाराम जी की देखरेख में इसको आगे बढ़ाया गया, और ये मतलब ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर समाज का एक बहुत ही बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बना था और काफ़ी लोगों को उपचार मिला है। समाज की अगली महत्वाकांक्षी योजनाओं में समाज द्वारा एक स्किल डेवलपमेंट का आधुनिक सेंटर बेंगलुरु में खोलने का विचार है, जिस पर समाज की बुद्धिजीवी लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उसका ब्लूप्रिंट लगभग तैयार है, वह आने वाले कुछ ही दिनों में समाज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस योजना के सफल होने पर इस तरह की संस्थाओं का पूरे भारत में विस्तार किया जाएगा। इस संस्था के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कमजोर, वंचित समाज के लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। तो बेसिक नेक्स्ट फर्दर योजना हमारी है कि हम इसको मतलब एक स्किल डेवलपमेंट कॉलेज हमारी खोलना चाहते हैं, और स्किल डेवलपमेंट कॉलेज खोलने का हमारा मकसद सबसे बड़ा यह है
कि हमारे लोग, हमारे समाज के व्यक्ति या समाज के बच्चे आईटी के अंदर तो सक्सेस है, वो कंप्यूटर पे तो सारा काम कर लेते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं जानते। तो हमें उनको फिजिकली ट्रेनिंग देने के लिए स्किल डेवलपमेंट कॉलेज खोलने के लिए समाज की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। पोलाराम जी का कार्यकाल 17 सितंबर 2023 को पूर्ण हो रहा था, परंतु मीटिंग नहीं हो पाने की वजह से बढ़ा दिया गया और 14 जनवरी 2024 की मीटिंग में सर्वसम्मति से श्री गिरधारी लाल जी बारू को संस्था का अध्यक्ष चुना गया। आज मेरा सौभाग्य है कि इतना बड़ा दायित्व मुझे सौंपा गया है। मेरे प्रयासों के बावजूद भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मेरे पास समय अभाव है, आप किसी उपयुक्त व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दे दीजिए। शायद आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान था जो मुझे इस पद के लिए चुना गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही कीर्तिमान स्थापित है और मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आप लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और मेरे कार्यकाल में इस समाज को और आगे ले जाने का भरपूर प्रयास करूंगा। सामाजिक ट्रस्ट होता है, उसमें मूल उद्देश्य हमेशा पैसा कमाना करके नहीं रहता है, लेकिन इतना जरूर रहता है ट्रस्ट का मूल उद्देश्य कि ट्रस्ट घाटे में न जाए और ट्रस्ट के ऊपर बोझ ना पड़े। तो हमारा भी मकसद यही है कि जितने भी समाज के भाई हैं, हर समाज के अंदर एक कैपेसिटी के लोग रहते हैं, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई मतलब गरीब है, कोई अमीर है, उनको कैसे साथ लेके चलें, उनको ये ना फीलिंग और महसूस ना होने देना चाहिए कि वो मतलब एक नीचे दायरे में आते हैं। मतलब तो उन सबको बराबर करने के लिए ये ट्रस्ट, संस्थाएं या मंदिर ये सब काम करते हैं। तो हमारा मकसद भी यही है कि जहांगीर भाई जो भी जगह पे कहीं भी है, उनको बराबरी के पे कैसे लाएं और कैसे उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाके बिठाएं ताकि समाज का नाम और रोशन हो। जहांगीर समाज ट्रस्ट बेंगलुरु के पिछले 30 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं हुआ और ना ही कभी किसी ने कोई पद की लालसा की। शायद पूरे भारतवर्ष में यह एकमात्र संस्था है जो किसी एक विशेष क्षेत्र की न होकर पूरे राजस्थान से जुड़े हुए समाज बंधुओं की है। भगवान विश्वकर्मा की असीम कृपा से यहाँ कभी किसी का आपस में मतभेद नहीं हुआ और सब आपस में बड़े प्रेम भाव से अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करते आ रहे हैं। इसका मुख्य श्रेय भंवरलाल गोगरिया जी को जाता है, जिन्होंने कभी किसी का पक्षपात किए बिना समाज हित को सर्वोपरि मानकर समाज को नई दिशा दी, जिनके अनुभव व पद चिन्हों पर चलते हुए समाज निरंतर आगे बढ़ रहा है। वे हमेशा से समाज का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, जिनके लिए जहांगीर समाज ट्रस्ट आपका हमेशा आभारी रहेगा।